सोचिए, क्या हो अगर हमारे अंदर की दुनिया को, हमारे मन और भावनाओं को समझने का एक ऐसा रेवोल्यूशनरी तरीका हो, जो हजारों साल पुराने एक दर्शन से निकला हो। चलिए इस एक सवाल पर थोड़ा रुकते हैं। क्या कोई इंसान गुस्सा होता है या फिर वो बस गुस्से को महसूस करता है? अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी पहचान और हमारी भावनाएं ये दो अलग-अलग चीजें हैं। और यहीं से हमारा पहला हिस्सा शुरू होता है। क्या हम अपनी भावनाएं हैं? देखिए, ये एक बहुत ही आम इंसानी उलझन है। हम सब जानते हैं कि ईर्ष्या, तनाव, चिंता, ये भावनाएं कैसे हम पर हावी हो सकती हैं, हमें कंट्रोल कर सकती हैं। होता यह है कि हम अक्सर अपनी भावनाओं को ही अपनी असली पहचान मान बैठते हैं। और यही गलतफहमी हमारे अंदर के ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स की, हमारे रिएक्शंस की असली जड़ है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? जवाब एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी जगह से आता है, लगभग 4000 साल पुराने सांख्य दर्शन से। चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमें क्या सिखा सकता है। यहाँ सांख्य दर्शन का सबसे, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। वो ये है कि हमारे अस्तित्व के दो हिस्से हैं। एक तरफ है पुरुष, यानी कि हमारा साक्षी स्वरूप, वो हिस्सा जो कभी नहीं बदलता, जो सिर्फ एक शांत ऑब्जर्वर है, प्योर अवेयरनेस है। और दूसरी तरफ है प्रकृति, यानी ये लगातार बदलती हुई दुनिया, जिसमें हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, सब कुछ शामिल है। तो ये पुरुष है क्या असल में? इसे ऐसे समझिए, ये वो मौन चेतना है जो हमारे मन और इंद्रियों में जो कुछ भी चल रहा है उसे बस देखती है, उसमें उलझती नहीं। यही हर इंसान के अंदर का वो शांत कोना है जो हमेशा एक जैसा रहता है। और यहीं पर कहानी और भी मजेदार हो जाती है। क्या हो अगर हमारी चेतना की भी एक पीरियोडिक टेबल हो, एक ऐसा नक्शा, एक ऐसा मैप जो हमारे अंदर के पूरे ब्रह्मांड को समझा सके। हजारों साल पहले सांख्य के गुरुओं ने हमारी इस अंदर की दुनिया का नक्शा बनाया और उन्होंने पाया कि ये दुनिया 25, जी हाँ, 25 मूल तत्वों से बनी है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये कमाल की चीज है। देखिए कैसे सब कुछ एक साइंटिफिक टेबल की तरह ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे ऊपर है पुरुष, यानी वो साक्षी। फिर आती है प्रकृति, जिससे सब कुछ बना है। उसके नीचे हमारे अंदर के टूल्स हैं, बुद्धि, अहंकार और मन। और फिर हमारी पांचों इंद्रियां और वो 5 तत्व जिनसे ये दुनिया बनी है। और यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। सांख्य दर्शन कहता है कि हमारी भावनाएं कोई परमानेंट चीज नहीं है। वो बस इन 25 तत्वों की एक टेम्पररी कॉन्फ़िगरेशन है, एक अस्थायी मेल है। जैसे केमिस्ट्री में अलग अलग एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए अब इस इमोशनल केमिस्ट्री को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये तत्व आपस में मिलकर अलग-अलग भावनाएं कैसे बनाते हैं। गिरीश झा की ये बात इसे बहुत खूबसूरती से समझाती हैं। वो कहते हैं, जैसे एक ही कार्बन कभी ग्रेफाइट बन जाता है तो कभी हीरा, ठीक वैसे ही एक ही अहंकार तत्व कभी गर्व के रूप में दिखता है तो कभी शर्म, अपराध बोध या पछतावे के रूप में। इसको और आसान बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास अहंकार नाम का एक एलिमेंट है। जब ये अहंकार सत्व, यानी कि शांति और स्पष्टता की एनर्जी के साथ मिलता है तो गर्व पैदा होता है। जब वही अहंकार तमस, यानी भारीपन और अंधेरे के एनर्जी के साथ मिलता है तो शर्म महसूस होती है। और जब वही अहंकार रजस, यानी बेचैनी और हलचल की एनर्जी के साथ मिलता है तो दिल दुखता है, चोट पहुंचती है ना कमाल की केमिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि हम ईर्ष्या जैसी कॉम्प्लेक्स इमोशन को भी टुकड़ों में तोड़कर देख सकते हैं। ये असल में है क्या? बस रजस यानी बेचैनी का एक उफान जो अहंकार के फिल्टर से गुजरता है, जिसे हमारी स्मृति पकड़ कर रखती है और जिसे हमारी बुद्धि गलत या अनफेयर मान लेती है। ठीक है, थियोरी तो समझ आ गई, पर इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? कैसे इस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी अंदर की हालत को बदलने के लिए करें? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है, पोइज मेथड। पहला कदम प्रेजेंस, यानी जो भी महसूस हो रहा है, जो भी विचार चल रहे हैं, उन पर ध्यान दें। दूसरा ऑब्जर्व, यानी एक कदम पीछे हटे और बस उन्हें देखें, जज किए बिना। तीसरा इन्वेस्टिगेट, यानी देखें कि ये भावना किन किन तत्वों से मिलकर बनी है। चौथा स्पेस, यानी उन विचारों के पीछे की खाली जगह, उस शांत चेतना को पहचाने। और आखिर में एम्बॉडी, यानी उस शांति के एहसास में वापस लौट आए। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, एक असल कहानी सुनिए। कविता नाम की एक पार्टिसिपेंट ने पाया कि जब उन्होंने अपनी ईर्ष्या के कारणों को लिखना शुरू किया तो जैसा वो कहती हैं,
धीरे धीरे मुझे एक भी कारण लॉजिकल नहीं लगा। ये तो एक तरह की बेवकूफ़ी है। तो सबसे बड़ा सबक यही है, अगर किसी भावना को बनाया जा सकता है तो उसे बदला भी जा सकता है। जागरूकता और समझ से हम अपनी इमोशनल केमिस्ट्री को रिकन्फिगर कर सकते हैं, उसे एक नया रूप दे सकते हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर विज्ञान दिमाग के तरंगों को तो माप सकता है, पर उन तरंगों को देखने वाले साक्षी को नहीं, तो हमारा असली घर कहाँ है? उन तरंगों में या उस देखने वाले में? तो चलिए इस विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं। क्या हो अगर आपकी भावनाएं आप ना हो? क्या हो अगर वो बस मौसम की तरह हो, जो आपके चेतना के आसमान से बस गुजर रहा है? सोचिएगा जरूर।